उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था के बीच एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सिर्फ शक के आधार पर हजारों संस्थानों की जांच की जा सकती है और क्या ऐसी कार्रवाई संविधान की कसौटी पर टिकती है। आइए समझते हैं कि आखिर मदरसों को लेकर के क्या है पूरा मामला और अदालत को क्यों दखल देना पड़ा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में करीब 4000 मदरसों की एटीएस जांच को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और एंटी टेररिज्म स्क्वाड से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है और निर्देश दिया है कि 4 मई को सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। आपको बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब मदरसा संगठनों की ओर से एक याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की पीठ ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि सरकार के आदेश में किसी खास मदरसे का नाम नहीं है और न ही कथित आतंकी फंडिंग को लेकर के कोई ठोस जानकारी दी गई है। ऐसे में यही वजह रही कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ संदेह के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर जांच शुरू करना उचित नहीं है। अदालत का कहना है कि किसी भी कार्रवाई के लिए ठोस आधार और स्पष्ट सबूत होना जरूरी है, तभी उसे न्यायिक रूप से सही ठहराया जा सकता है। दरअसल आपको बताएं कि पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मदरसा बोर्ड के सर्वे के आधार पर करीब 4000 मदरसों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजी गई। इसके बाद सरकार ने कुछ मदरसों की इमारतों और उनकी फंडिंग को लेकर के संदेह जताया और एटीएस से जांच कराने का फैसला लिया और इसी जांच के तहत मदरसों के बैंक खातों, आर्थिक लेन देन और फंडिंग स्रोतों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि मदरसा संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की सामान्य जांच एटीएस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और बिना स्पष्ट कारण के निजी बैंक खातों की जानकारी मांगना भी उचित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि यह कार्रवाई मदरसा बोर्ड से जुड़े नियमों और कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दलील दी कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह की व्यापक जांच संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अदालत ने साफ संदेश दिया है कि कानून और संविधान की मर्यादा सबसे ऊपर है। कोई भी कार्रवाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ठोस आधार पर पारदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला सिर्फ मदरसों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या सुरक्षा के नाम पर उठाए गए कदम नागरिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर ही किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें 4 मई की अगली सुनवाई पर है, जहां इस पूरे मामले की दिशा तय हो सकती है और कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।